जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 10। बस खत्म बातें खत्म। अच्छा बच्चों, हम ना डिस्पोजल डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे जी? डिस्पोजल। अच्छा, जो बच्चे जिन्होंने अब क्लास ज्वाइन की है, जिनका पहला या दूसरा दिन है, इनसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, ये पहले पुराने लेक्चर्स अपने कवर कर लें। क्या कर लें जी? जिन बच्चों ने कल भी 5-7 बच्चे बैठे थे, उनको मैंने कहा था अपने पुराने लेक्चर्स क्या कर लो, वरना आपको समझ नहीं आएगा। सही है सर? ये 1-2 दिन लगा के ये ज्यादा काम नहीं है, वो बेसिक लेवल की बातें इसमें पढ़ाई हैं। कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं भाई, आपने कर लिए हैं कवर? वो सारे कर लिए हैं, शाबाश, वेल डन जी। बाकी जो बच्चे थे, इनको कल कहा था कि आपने वो वाले लेक्चर्स कवर कर लेने हैं, वो करेंगे तो आगे बात समझ आएगी। अच्छा जी, फिर आपसे कल गुजारिश की थी, आपने A8A2 लेक्चर लेके आना है। वो लेक्चर ले लिया जी? वो लेक्चर ले लिया जी। अच्छा, फिर आपसे गुजारिश की थी, आपने लेक्चर लेके आना है कौन से वाला? 7। वो लेने तो सारे ही हैं, लेकिन मैंने कहा था ये कौन सी, ये अभी फौरन ले लें, इमीडिएटली अप्लाई होने हैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स। वो 7A2 था शायद, मेरा ख्याल है, हैं? अच्छा जी सर, हम ना डिस्पोजल डिस्कस कर रहे थे। मैं ना जरा डिस्पोजल पे दोबारा आ जाता हूं जी। डिस्पोजल 3 तरह से है। कितनी तरह से भाई? अच्छा, एक है सादा वाला डिस्पोजल। कौन से वाला डिस्पोजल? सादा वाला डिस्पोजल ये है, आपके पास एसेट पड़ा, आपने बस बेच दिया। क्या किया सर? एसेट है आपके पास, आपने एसेट को क्या कर दिया सर? बेच दिया, किसी को भी बेच दिया। सर इसका जवाब 4 स्टेप्स हैं। इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? वैसे तो आपको पता है ना, हम क्या करते हैं जब हम पोस्टिंग करते हैं टी अकाउंट्स के अंदर, हम कहते हैं एसेट किताबों से बाहर निकाल लो, एसेट को क्रेडिट करो और डिस्पोजल को डेबिट करो, ऐसे होता है ना। लेकिन जब एंट्री करते हैं ना, तो डिस्पोजल वाली बातें निकल जाती हैं, उसमें से वो कट हो जाती हैं। ये लेक्चर में बताया था, वरना वो एंट्री बहुत बड़ी एंट्री बन जाती है। वरना वो क्या होता है जी? एंट्री बड़ी बन जाती है। सही है ना? इसलिए डिस्पोजल हम खत्म करते जाते हैं। क्या करते हैं जी? एसेट किताबों से बाहर निकाल लो जी। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों? उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, जिसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तीसरा स्टेप क्या होगा? लक्ष्मी को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? कैश कैश कैश, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप होगा जी प्रॉफिट या लॉस। गेन नहीं, प्रॉफिट या लॉस, ये बैलेंसिंग आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? बैलेंसिंग। काजी भाई उन्हें की एसी चलवा दें यार। अच्छा जी लें सर। फिर था मेरे मासूम दोस्तों डिस्ट्रक्शन। क्या था बच्चों? ये ना इधर देखें, इधर देखें, ये 99% सेम है। ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। ये याद है आपको? ये बताया था लेक्चर में, बताया था ना। ये दोबारा सुन लें, ये सेम है। क्या है? इसमें एक छोटी सी चीज चेंज होनी है। असल में इधर होता क्या है, अच्छा ये वैसे आपको नाम ही बताया जाए ना तो शायद इतना जरूरी भी नहीं है, ये सेम होता है, ये सेम है तकरीबन। डिस्ट्रक्शन क्यों हमने कहा? सर हमारे पास एक एसेट पड़ा था और एसेट खराब हो गया। क्या हो गया सर जी? जी सर, आग लगने की वजह से, सर कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इन मसले मसाइल की वजह से एसेट तबाह दे, क्या जी? खराब हो जाना। सर अब देखें नहीं, एसेट को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा, वही स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा। अब जब स्टेप नंबर 3 आता है ना, ये थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है। सर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस करवाई हुई है। क्या करवाई है सर? इंश्योरेंस करवाई है। क्या करवाई है? अब इंश्योरेंस जब आपने करवाई तो सर आपने ये रिक्वेस्ट अपनी जो है ना फॉरवर्ड कर दी इंश्योरेंस कंपनी को। अच्छा, ये इंश्योरेंस जो है ना, ये बिल्कुल रेंट की तरह होती है। किसकी तरह होती है जी? रेंट की तरह। किसकी तरह? रेंट की तरह। जिस तरह आप ना रेंट पे करते हैं ना, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जो भी आपके एग्रीमेंट है, इस तरह इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ भी आपके एग्रीमेंट होता है। आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? वो फिक्स हो जाता है, मंथली बेसिस पे इतना करना या जो भी है बाहर। ये रेंट की तरह का एक एग्रीमेंट होता है आपका। अब मेरे भाई, जब आप ना एक प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो सर जी अगर नुकसान हो गया तो नुकसान का अजाला कौन करेगा? हाँ, लेकिन उनकी शर्त शराइत भी होती हैं। उनकी क्या होती हैं जी? हमारा क्लाइंट था आदम जी, उसमें क्या होता था जी, जब उनका ऑडिट वगैरह करते थे ना, तो सर उनको ना लोग रिक्वेस्ट भेजते थे कि सर जी हमारा नुकसान हो गया है, ये हो गया। तो वो ना अपनी टीम भेजा करते थे, टेक्निकल टीम, उस जगह पे कि जी वाकई ही जो आदम जी इंश्योरेंस का नाम आपने शायद सुना होगा। सर जी वो क्या उसका नाम है जी, वो देखते थे, टेक्निकल टीम जाके उधर देखती थी
क्या वाकया ही नुकसान जो है हुआ भी है या नहीं। उसको ना फिजिकली लोकेशन जाके देखती थी उसकी कि वाकया ही नुकसान हुआ भी है या नहीं, और नुकसान किस वजह से हुआ है, कंपनी की अपनी गलती तो नहीं है। भाई बात समझ आई है जी? भाई समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? या खुद तो नहीं जला जलू दी चीजें, वो सुनने में आता है ना, और जल जुल के पिछले 10 साल। अच्छा, इस तरह भी होता है बिला वजह खुद। अब आपको पता नहीं आपकी जो बिल्डिंग है वो तबाह दे नकारा है, क्या है, आपने खुद ही कोई उसका नुकसान वगैरह किया हो, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी हो इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इतने पागल नहीं है ना कि वो आपकी रिक्वेस्ट को फौरन एक्सेप्ट कर लें। वो अपनी टेक्निकल टीम को भेजेंगे, सारा कुछ होगा, उसके बाद वो या तो एक्सेप्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिजेक्ट। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सपोजर दे दिया। बहरहाल अकाउंटिंग के अंदर क्या है, जितना इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्नॉलेज कर लिया, क्या कर लिया सर जी, एक्नॉलेज कर लिया। अब हो सकता है एक्नॉलेज करने के फौरन बाद वो आपको पेमेंट दे दें, या देयर इज द पॉसिबिलिटी कि वो कहें जी 1-2 महीने के बाद हम आपको जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो तीसरा स्टेप है जी, इंश्योरेंस कंपनी ने जब एक्नॉलेजमेंट की होगी, अगर तो लक्ष्मी आ गई है, आप कहेंगे जी कैश डेबिट, क्या सर, या फिर इंश्योरेंस रिसीवेबल, या फिर क्या जी, इंश्योरेंस रिसीवेबल बच्चों डेबिट। हेलो ओ भाई इधर, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट। और सर आखिरी स्टेप क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा। ऐसी है सर, ऐसी है जी। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल थी छोटी सी, पता नहीं आप लोगों ने वो की होगी या नहीं। ये छोटी सी एग्जांपल है जी इसकी, ये एग्जांपल नंबर 2 है। ये पेज नंबर 119 करके कुछ होगा किताब में, आसपास होगा, देख लें कहीं। चलिए जरा देखें इस एग्जांपल को, देखें जल्दी से। ये करवाई थी ये करवाई थी ना एग्जांपल, ये आपने कर ली होगी फिर। चलें बहरहाल कर ली होगी। अच्छा चलें मैं थोड़ा लिंक करवा देता हूं, आपने कर ली होगी ना। आपको फिक्र भी तो दिलाना है ना कि चीजें जरूरी हैं, आपने कर लेनी या नहीं की। तो एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज रेट टू बी 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। क्या था, प्रिपेयर डिस्पोजल की एंट्री। क्या करना है बच्चों, डिस्पोजल की एंट्री जी। क्या करना है बच्चों, लें सर। कितने स्टेप्स में जवाब आएगा, 4 स्टेप्स में जवाब आएगा सर। कितने स्टेप्स में, 4 में जी। कहता मिस्टर लतीफ हैज एन एसेट। क्या है बच्चों सर जी, कॉस्ट कितनी है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है जी। एसेट की किताबों को, एसेट की किताबों को नहीं, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो। स्टेप नंबर 1 जी, बाहर निकाल देनी। एसेट क्रेडिट, क्या भाई, एसेट। अच्छा मैं डिस्पोजल अकाउंट बना दूं आपको, एंट्री तो आपको माशाल्लाह आती है ना, पढ़े लिखे लोग हैं जी। सर ये डेबिट, उसने कहा ना डिस्पोजल का अकाउंट बनाए जी। एंट्री क्या है जी, स्टेप नंबर 1 एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। लेकिन हम डिस्पोजल लिखते नहीं है। अगर एसेट का अकाउंट बनाए तो एसेट क्रेडिट साइड पे और डिस्पोजल, ओके सर, डिस्पोजल डेबिट। और जी इधर रेफरेंस में क्या आ जाएगा, अब एसेट का नाम नहीं है तो बस ठीक है। अच्छा सॉरी 4 लाख है, ले सर। कहता जी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2005। कहता इट वॉज तबादे ऑन 30 जून 2008। अब सोचें 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 कितने साल गुजर गए जी। ईयर एंड है 31 दिसंबर। टाइमलाइन बना लिया करें ना, ऐसे ऐसे मुमकिन बन के बैठे हुए हैं आप जी। बताएं नहीं, जल्दी बताएं ना, एसेट कब खरीदा था, इससे पिछला साल क्या होगा, 31 दिसंबर 7। इससे पिछला साल क्या होगा जी, बोलो भाई बोलो, बोलना है, इधर मुंह उठा के नहीं बैठना। शाबाश, इधर अग्रेसिवनेस शो करो, बोलो शाबाश, बोलें बच्चों, इधर से भी बोलें शाबाश जी। 31 दिसंबर जी, फिर बताएं जी। अच्छा और ये है जी 31 दिसंबर 5, इसको मैं ये लिख दूं 1 Jan 5। नहीं सॉरी 31 दिसंबर 5। बच्चों बोलो शाबाश, मुझे पता चले आपने लेक्चर्स लिए हैं या नहीं लिए। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, मैंने तो आप बहुत आगे चले जाना था, 2 लेक्चर में पीछे हो गए हूं इस प्लान की वजह से। शाबाश, जरा बताओ शाबाश, बोल के बताओ शाबाश। इधर क्या आ जाएगा 31 दिसंबर 5, बोल के शाबाश, बोल के। और इधर क्या आना है 31 दिसंबर
4। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकते हैं। एसेट कब खरीदा? फर्स्ट इधर करके कहीं इधर एसेट खरीदा बच्चों। इस साल में कितने महीने? इस साल में, इस साल में, और इधर करके कहीं एसेट कितने महीने बच्चों? कितने महीने ली? 6 महीने। इधर देखें, 2 साल पूरे, एक ये 9 महीने ये और 6 महीने ये, 15 महीने, यानी 12 महीनों का क्या हो गया मेरे भाई? अच्छा इस तरह हुआ ना, इस तरह हुआ 9 मंथ्स प्लस, अच्छा 9 मंथ्स को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 9/12 प्लस 12 महीने प्लस, या इसको 1 कर दें, 1 कर दें इसको, ये साल, मैं साल में कन्वर्ट कर देता हूं ना, और इसको 6/12 कितना आ गया? ये है ईयर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं बच्चे? इधर इधर, शाबाश, इधर इधर जरा, इधर। ये जो फर्स्ट लाइन में पहले नंबर पे बैठे हैं, आपसे मुखातिब हूं मैं जी। 3.25 क्या बच्चों? सर इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें क्या पता चलेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर स्टेप नंबर 2 होता है एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकालना। क्या करना? अब मुझे बताएं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 4 लाख रुपया कॉस्ट है, रेट है 10%, मल्टीप्लाई बाय 3.25 कर दें, शाबाश, कितना आ गया भाई? 195,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल, वो लेकिन हम डिस्पोजल लिखते नहीं है एंट्री में। लें सर ऐसे ही मेरे भाई जी, इस अकाउंट में किधर आना है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल, ये आपने बताया मुझे। ओके सर, ये स्टेप 1 को पोस्ट किया। अब ना मैं सिर्फ डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूं। अच्छा ये आया कैसे देख लो बच्चों, ये आया कैसे, ये देखो ये कैसे आया। सर जी 4 लाख, अच्छा बच्चे, मल्टीप्लाई बाय, लें सर जी बताएं। ओके सर जी, ओके बच्चों, डन। लें सर आगे, कहता एंड ही रिसीव्ड 45,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सर जी ये तो सीधा सीधा कैश है, रिसीवेबल नहीं है, कैश। एक्नॉलेज किया, पैसे दे भी दिए, कैश डेबिट। हाँ लेकिन आपने एंट्री में सिर्फ कैश लिख देना है डेबिट साइड पे। ओके सर, लेकिन असल में कैश डेबिट पोस्टिंग करते हुए डिस्पोजल कितना सर जी? सर इधर क्या आ जाएगा? ये सर जी स्टेप, और आखिरी स्टेप बता दें जी, किस साइड पे वजन आएगा बोलो? कितना भाई? 160,000 सर। लें सर जी, देखो जी इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, एंट्री ऐसे पढ़ते हैं, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। अब ये अमाउंट्स क्रेडिट साइड पे हैं, डिस्पोजल क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट कैश डेबिट ना, डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस। ओके जी, मसला? कोई मसला? कोई मसला बच्चों? शाबाश शाबाश, कोई मसला? इधर इधर कॉन्फिडेंस दे दें मुझे कि सर कोई मसला नहीं है, फिर मैं आगे चलूं। शाबाश, मुझे तो यकीन करें ये इन लेक्चर्स की टेंशन है जो आपको ना 2-3 लेक्चर्स वो दिए थे, कि वो लेक्चर पता नहीं आपने लिए भी हैं कि नहीं। वो जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होना। बता दें शाबाश, आगे चलें? आगे चलें, वरना मैं इधर ही घूमता रहूंगा जब तक आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आगे चलें बच्चों? लें जी सर, अभी भी नहीं तसल्ली हो रही। इधर आ जाएं आप, एक्सचेंज पे आ जाएं, दोबारा एक्सचेंज पे आ जाएं बच्चों। एक्सचेंज का स्टेप नंबर 1 जल्दी से बताना है मुझे आपने। पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2 है सर।
ऐसे ही है ना? अच्छा एक मिनट, मैं पूरी एंट्री बोल दूं, लेकिन इधर करते हुए, अच्छा आपकी मर्जी है, आप बेशक पूरी एंट्री कर दें, हमें मसला कोई नहीं है, आप पूरी एंट्री कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये 10-10 चीजें जब आप लिखेंगे ना, आपका टाइम क्या होगा जाया। और आई कैप इस प्रैक्टिस को पसंद भी नहीं करता, आई कैप इस प्रैक्टिस को पसंद भी नहीं करता, आई कैप ये एंट्री करता ही नहीं है पूरी, वो इन स्टेप्स में लेके आता है चीजों को। सही है ना सर जी? हाँ, पोस्टिंग करते हुए हमें डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है, वो हमारी क्या है बच्चों? मजबूरी है भाई। ठीक है, काजी के साथ जो बैठे हैं भाई, सही है ना? ले सर, एसेट ओल्ड वाला स्टेप नंबर 1 क्रेडिट। तो डिस्पोजल को दिमाग में सोचें, दिमाग में लेके आए, डिस्पोजल का टी काउंट दिमाग में आ जाए आपके फौरन। डेबिट सर जी, डेबिट। स्टेप नंबर 2, नए वाले एसेट की यादों को किताबों से, है ना? पुराने भाई, नया वाला एसेट तो भी डेप्रिशिएट होना है, अभी तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया मेरे भाई, वो तो स्टेप नंबर 3 में जाके बिलाल साहब रिकॉर्ड करना है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने वाले की। अच्छा, ये वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि पुराने वाले की, ये ऑब्वियसली है, ये तो इंप्लाइड है भाई जी। डेबिट, हाँ बोलो 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 ना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। सर तीसरा स्टेप नहीं, कल हमने पढ़ा था नए एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करना है, और उसके लिए वो हमने 3 सिनेरियोज भी पढ़े थे, वो जरा बताएं, मैं तो भूल गया हूं, आप बताएं, शाबाश। मैं मुझे याद आ गया, मैं बताता हूं। सिनेरियो नंबर 1, अगर फेयर वैल्यू नए वाले एसेट की भी दी हो रफे, और पुराने वाले एसेट की भी दी हो, तो आपने प्रेफरेंस दे, और खामोश हो, ना बताया हो कि दोनों में से किस एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है, तो खामोशी के केस में आपने हमेशा एज देना है, प्रेफरेंस देनी है बच्चों किसको? ओल्ड को, और उसमें प्लस माइनस कैश कर देना है। प्लस का मतलब है आपने पेमेंट की, खर्चा बढ़ा ऐड कर देना है बच्चों कॉस्ट में, और अगर आपको लक्ष्मी रिसीव हुई है तो आपने लेस। ठीक है सर? अच्छा जी। और दूसरा सिनेरियो, सिर्फ फेयर वैल्यू दी ही नए वाले की है, या पहले वाले सिनेरियो में लिखा हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू वाले एसेट की ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है, तो बच्चों फिर मजबूरन वही हमारे एसेट की क्या होगी? कॉस्ट होगी। सही है सर? तीसरा सिनेरियो, ना तो नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू दी है, ना पुराने वाले की दी है, फिर बुक वैल्यू पुराने वाले की वो तो आ जाएगी ना। कॉस्ट, वो हमने 3 सिनेरियोस पास पेपर का क्वेश्चन भी किया था जी, वो हमने इस तरह समझा था, हमने कहा था जी कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू आ जाएगी। सर आप देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है। अब जो बुक वैल्यू है वही अमूमन अगर कैश ना पे किया ना रिसीव किया, तो अमूमन यही हमारे नए वाले एसेट की क्या बन जाएगी? तो सर इस तरह की ट्रांजैक्शन को कहते हैं ना कैश पे किया ना रिसीव किया, हम कहते हैं जी, और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है दोनों की, हम कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। क्या जी? ना बच्चों देखो ना, अगर कैश पे ही नहीं किया, खुद सोचो ना रिसीव किया, तो जो बुक वैल्यू है वही बराबर आ जानी है किसके? फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के। डन? एग्री सर जी? अच्छा, मार्केट वैल्यू को कहते हैं मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा एक कल ना मैंने एक नोट लिखवाया था, वो किसको याद है? एक नोट लिखवाया था, वो किसको याद है? कहा था एक्सचेंज के केस में अगर वेल डन, शाबाश, अगर लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है इग्नोर करना है, अगर फेयर वैल्यू। लेकिन हमने एक एग्जांपल की थी, एग्जांपल पता नहीं 4 है या वो पता नहीं 3, जो भी है, उसके अंदर ना उन्होंने दी ही लिस्ट प्राइस है और फेयर वैल्यू नहीं दी, ना नए की ना पुराने की, फिर मजबूरन हमने उसी को क्या कह लिया था। ओके मेरे भाई, आगे चलें। कल आपको एग्जांपल्स दी थी करने के लिए, एग्जांपल नंबर 6 और 5, 6, 7, मैं 7 करवाने लगा हूं भाई। आ रहे हैं सर? रिक्वायरमेंट पढ़ ले मेरे भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ ले, शाबाश। अच्छा पेज नंबर मेरे भाई बताइए यार जरा, पेज 134 आसपास ही होगा पुरानी और नई में। अच्छा जी 133 जी, इसके आसपास ही होगा 133 134। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, अब ना मैं जो 7 वाली क्यों करवा रहा हूं, इसमें है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
इसमें क्या है मेरे भाई, अब रिड्यूसिंग से भी करें ना जरा पता चले जरा। कहता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्या बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन इज 10%। अच्छा अब सुने बात, अब 10% उसने नहीं बताया मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग है या कौन सा नहीं बताया, लेकिन आपने समझ जाना है जब WDV का मतलब है बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू पे रेट लगेगा तो ऑटोमेटिकली मेथड कौन सा है, सही है सर, सही है सर। और अगर इधर लिखा होता 10% कॉस्ट फिर, तो फिर ये ऑटो उस पे रेट लगेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये लिखो इधर जल्दी से, शाबाश लिख लो चांद, लिख लो। ना हमारे पास रजिस्टर है, ना हमारे पास कोई पेंसिल है। भाई किसी के पास 2 पेंसिल्स हैं, दो नहीं नहीं सुनो ना, सुनो तो सही ना, नहीं इस तरह नहीं देना, इस तरह नहीं, कहो ये अल्लाह के नाम पे आपको दी, कहो 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 ये अल्लाह के नाम पे आपको दी। तो पास है तो फिर बैठा, आप साथ देने आए हो, हमें सहारे की जरूरत नहीं है, आप साथ देने आए हैं जी, चलें शुक्रिया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं हैरान परेशान हो गया यार, तो तुम तीनों नहीं पास की तुमने, चलो ठीक है शाबाश। अच्छा जी, अच्छा चलें जी, प्रिपेयर एसेट अकाउंट बनाए जी, एसेट का अकाउंट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाए और डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाए, बनाए जी बनाए, 3 अकाउंट्स बनाए, शाबाश बना लो आज, देखी जाएगी, तीनों अकाउंट्स बनाओ, देखी जाएगी आज, बनाए जी इरफान साहब। चलें जी, चलें चलें शाबाश, अपने अपने टी अकाउंट्स बनाए जी 3। अच्छा आपने घर से किया हुआ ये क्वेश्चन, लें जी एग्जाम्पल नंबर, लें सर पेज नंबर 133 134 बताया जी बच्चों ने। एक अकाउंट बनेगा बच्चों किसका, बोलो शाबाश, ले एसेट का नाम नहीं है, बेनाम है, बिल्डिंग। सर जी डेबिट, और इधर जी लें सर, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर किसका बना लेते हैं बच्चों हम, अकोमोलेटेड नहीं एक्यूमुलेटेड, पढ़ो लिखो वाली बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड लें सर जी, लें सर। और सर जी तीसरा अकाउंट भी बनाना है, तीसरा भी, लें सर। जी कहता मिस्टर गफूर हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा। सर जी कॉस्ट बताएं जी, 1 जनवरी 2012 पे कॉस्ट कितनी है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, इधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सुम्मुम बुकमुन उम्युन है जी। जी जी बच्चों बताएं जी कॉस्ट कितनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी आपके टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे ना तो लग पता जाएगा जी, देखेंगे जी किसको कितनी समझ आती है। 1 जनवरी 2012 पिछली दफा तो गर्ल्स वाली साइड ही जीतती रही है ज्यादातर टेस्टों में, इस दफा भी हालात देखते हैं अब क्या बनते हैं जी। लें जी ये हुजैफा बैठा है क्लास में, इसकी आवाज आई है। अच्छा बच्चों अब ना इधर भाई, अब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, आपने घर से क्वेश्चन किया, ये क्या है बोलो शाबाश, एक्सचेंज, और ये सादा वाली क्या है बच्चों, एडिशन है, सादा वाली एडिशन है। तो आसान ये है या ये है, आसान दोनों ही है, लेकिन ये ज्यादा आसान है। क्या था, ए बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 35,000 है इज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 2012। सर जल्दी से इसकी मुझे जनरल एंट्री बता दीजिए, फौरन फौरन फौरन।
एसेट डेबिट कैश या बैंक, कितने से? तारीख, ओके भाई। अच्छा, एक काम और भी करना होता है ना, एक काम और भी करना होता है ना, आपने इधर वर्किंग करनी है ना, कैलकुलेशन ऑफ फॉर द 31st December है, ले नहीं बताए नहीं, करवाए नहीं वर्किंग ऑन लेस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इधर है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्या है बच्चों? इधर इसकी क्या आ जाएगी बच्चों? इधर डिस्पोजल की भी क्या आनी चाहिए? और आपको ये याद होना चाहिए, ये बुक वैल्यू हम निकालते हैं, ये गिवन होती है तकरीबन, इसको निकालने का तरीका क्या है? जरा सोचें 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 सोचें। वो भाई ने अभी बताया, शॉर्टकट लगाते हैं, याद है ना आपको? लेक्चर 8A2 याद है ना जी? अच्छा, बहरहाल अगर शॉर्टकट आपको नहीं लगाना तो आप बड़े वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं देख लीजिएगा। अच्छा जी, ऑन बच्चों, और सर जी लें सर। अच्छा, आसान वाला काम फौरन कर लें, एडिशन वाला ना, एडिशन वाला लें सर। ₹30 मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट याद है आपको? कल सिखाया था। पेन है जी, कितना आ गया जी? 290। अच्छा जी, इधर देखो बच्चों, इधर जरा मुतवज्जे हो, एक काम और भी कर सकते हैं। अभी ये जवाब तो नहीं आएगा, लेकिन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। वो 8 लाख रुपया माइनस रुपीस कितना बच्चों? ये कॉन्ट्रा, लेकिन अभी भी आपने लेस डिस्पोजल करना है। अच्छा सबर, पहले मुझे ट्रांजैक्शन पढ़ लेने देना। इधर तक आगे सब बच्चे? आप जल्दी से आ जाए ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे। कहता एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 135,000 है, कितनी है भाई? कहता जी ऑन कब? 1 मार्च 2009 पे ना। कहता इज एक्सचेंज्ड, क्या? एक्सचेंज विद द न्यू बिल्डिंग, विद द, उसकी कॉस्ट कितनी? 4 लाख। कितनी बच्चों? एंड 3,20,000 इज पेड टू सेटल द। कहता ये ट्रांजैक्शन किस दिन हुई? ये ट्रांजैक्शन किस दिन हुई? 30 अप्रैल 2000। अब मेरा आपसे ना एक मासूमाना सवाल, सुनिएगा जरा, सुनिएगा, सवाल कैच कीजिएगा जी। देखें बच्चों, देखो, अब जब एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है ना, पुराने एसेट की जानियां हैं, नए एसेट की आनियां हैं, एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है। दोबारा फिर सुन लें, एक्सचेंज के केस में पुराने एसेट की जानियां हैं और नए एसेट की आनियां हैं। नहीं समझ रहे बात? और नया एसेट आना है ना चन्न, नया एसेट आना है। नया एसेट क्या है बच्चों? आना है। नया एसेट आना है और पुराना एसेट जाना है। किस दिन? 30 अप्रैल 2012 पे, 30 अप्रैल 2012 पे। भाईजान, कदरदान, मेहरबान, 4 महीने पुराना वाला एसेट अभी भी हमारे वाले साल में रहा। कोई इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ सर? और सर जी जो नया वाला एसेट है वो हमारे पास आ गया 30 अप्रैल पे। इट मींस 8 महीने हमारे पास वो रहा, वो डेप्रिशिएट होगा। लिखें उर्दू में नोट, इधर जल्दी से नोट लिखें। पुराना एसेट 4 महीने हमारे पास रहा। पुराना एसेट हमारे पास कितना रहा भाई? 4 महीने।
और नेम वाला एसेट कितने महीने हमारे पास रहा? 8 महीने। कितने महीने? पैसे जी। आपने FAR 1 5-7 अटेम्प्ट में पास की है, फिर पिछली में होगी तो क्या किया था? पोस्ट वैली था वो भी, तो क्या क्या किया था आपने उसमें ऐसा है? नहीं, मेहनत जो तुमने की थी वो मुझे पता है, तो अल्लाह ने करम किया कोई जी। चले नहीं बहरहाल। अच्छा बच्चों, अच्छा जी आप इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, मुतवज्जे होना है आपने, इधर जी, इधर मुतवज्जे होना है। सर जी मैं ना पहले थोड़ा सा जरा वो बाद में पोस्टिंग बाद में कर लेते हैं, आपको पता है ना 5 स्टेप्स होने हैं, अब वो पोस्टिंग बाद में करते हैं। पहले आपको ना ये चीज सिखाई है, जरा तवज्जो मुतवज्जे होना है जरा थोड़ा सा। आपको ये चीज सिखाई थी, पहले ये वाला काम कर लें आप, यही चीज सिखाई थी ना। अच्छा आप इधर देखें, इधर देखो बच्चों, पुराने वाले एसेट की क्या करना है बच्चों, बताओ शाबाश। बुक वैल्यू ओपनिंग तक, ओपनिंग का मतलब है जी 31 दिसंबर 11 तक आपको क्या चाहिए, बुक वैल्यू। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 2 तरीके हैं, कितने हैं? या तो बड़े वाले तरीके से कर लो, इधर देखो, ये है जी 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 यानी 2009 में कितने महीने? 9 महीने। 2010 में पूरा साल, 11 में भी पूरा साल, तो एन कितना है? 2.75। कितना है बच्चों? ऐसे ही है ना, 9/12 करो कैलकुलेटर पे, 0.75 आएगा। अब मैं एक शॉर्टकट लगा देता हूं, फिर वो लंबे वाला तरीका हम नहीं करते, सही है ना। अब वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है बच्चों जी? मैं इधर क्या करने लगा हूं, मैं क्या करने लगा हूं, वर्किंग टू कैलकुलेशन ऑफ, बोलो 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 बोलो, ऑफ ओपनिंग का लफ्ज लिखना है, किसकी किसकी किसकी? ओके सर जी। फॉर्मूला था इसका मेरे भाई 1 माइनस और इधर n, इधर क्या है बच्चों? n। कॉस्ट बताएं जल्दी से, शाबाश। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब बता दें। 1 में से डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10 है ना, तो ये 1 में से 0.10 है, तो ये आ जाएगा। n अभी आपने मुझे बताया जी, बताएं जी। 10 आप पूरा दोबारा बोलो, 1042। ये ओके बच्चों, ये आपके पास क्या आ गई है जी? बुक वैल्यू क्या आ गई है बच्चों? इधर मुतवज्जे, जैसे ही ये आपने कैलकुलेट कर ली, आपने फौरन इधर से क्या कर देनी है, फौरन, ताकि आप भूलो ना, याद रखते हैं चीजें और ये वर्किंग का रेफरेंस दें जी। भाई आपने ना मुर्गी जैसे अंडा देके रोला डालती है ना, आपने भी जैसे ही की वर्किंग कर ली, साथ ही रोला डाल देना है कि ये देखो जी, ये लो मेरे भाई। आप देखो इधर देखो जी, भाई एग्जामिनर को बताना है आपने कि भाई मैंने कैलकुलेशन की है, नंबर दो नंबर दो नंबर दो। ले सर, बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ, शाबाश। ये डेप्रिसिएशन आ गई ना है? हाँ 44 और इसकी आपने कितनी बताई थी भाई? 292। ओके है भैया? ओके है चांद? ओके। अब इधर, अब नया एसेट आना है, उसकी एडिशन की भी आनी है, ये याद रखना। और इधर देखो, मुझे भी अमाउंट नहीं पता, मुझे भी अमाउंट, लेकिन आप इधर देखेंगे तो आपको समझ आएगी चीजों की। छोड़ दें सब चीजें छोड़ दें। इधर देखो बिलाल साहब, इधर देखो, जब कहीं ना इधर देखो, फिर इसका मतलब कि अहम बात होने लगी है, फिर छोड़ दें। अब आपको अमाउंट अभी नहीं पता, देख लेते हैं अमाउंट। बहरहाल फॉर्मेट, आप फॉर्मेट तो फिल कर सकते हैं ना। जैसे आपको कोई बंदा ये कहे जी कि ये आपने अपने क्रीडेंशियल्स लिख दें, अपना नाम फला ये वो, भाई वो तो आप लिख सकते हैं ना। और सही है बच्चों, अभी आपके पास अगर एक आधा डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो घर से मंगवा लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बाकी तो फिल कर सकते हैं ना। तो जब फॉर्मेट बन गया, जो चीज है वो तो चेपते जाओ ना।
जो चीज नहीं है वो निकाल लेते हैं इंशाल्लाह। मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने क्यों लिखा? ताकि मुझे याद रहे। देखो इंसान है, भूल जाता है बंदा, भूल जाता है, भूल जाएंगे आप, भूल जाएंगे। देखो इतनी चीजें याद नहीं रहती, इसलिए ना फौरन 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 ये काम करते जाओ। जैसे ही ये इधर से माइनस की, आपको पता है डिस्पोजल की, साथ ही आपने ये चेप देना है, ताकि आपको बाद में याद आए। ओ याद नहीं रहा, लेकिन ये बना होगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। सर निकाल लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा लिहाजा इधर आ जाओ बच्चों। अब इसके बाद आपको एक बात बताई थी, अब ये डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आनी है कि नहीं? मैंने कहा था इसके लिए आपने क्या बनाना है, बोलो। ये डेट, डिस्क्रिप्शन, डिफरेंस आएगा मेरे भाई, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसको इग्नोर करें आप। ये डिफरेंस आगे क्वेश्चंस में भी आना है, आपने इसको क्या किया करना है, इग्नोर। क्या करना है जी? रोड़ा नहीं डालना जी, इग्नोर करें, कॉन्फिडेंस के साथ इग्नोर करें। जिसको इग्नोर करना है कॉन्फिडेंस के साथ जी। इधर आ जाओ बच्चों, इधर क्या है जी? बिल्डिंग। क्या है बच्चों? बिल्डिंग। सर इधर आई है मेरे भाई 1 जनवरी 2012। इधर क्या है? बुक वैल्यू। क्या है बच्चों? बताएं बताएं बताएं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 10। ओके सर जी, जल्दी से बताएं। 30 अप्रैल 2012। सर जी इस पे डेप्रिसिएशन आनी है ना? मैंने कहा था फौरन ये फॉर्मेट बना लिया करें। इस फॉर्मेट से कहा था कितने जवाब आएंगे? 2। याद है ना जी? बताएं निशाबश। 101,042 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, सर जी बताइएगा प्लीज। 3। सर जी जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एक जवाब आ गया आपका, इसको लाके इधर लिखें जी। कितना? 3 और इसके साथ वर्किंग। अच्छा आपने जब ये शॉर्टकट लगा के आपने बुक वैल्यू फाइंड कर ली ना, उसके साथ ही ये वर्किंग जो भी आप नाम रखेंगे उसके साथ 0.1 रखना है इसका नाम, ताकि आपको याद रहे इसके साथ ना वर्किंग्स लिंक्ड हैं। क्या है? याद रहे। सर जी बुक वैल्यू कितनी आनी है इस तारीख पे? 97674 लें सर। ओके है। फिर मैंने कहा था समझ आए ना आए आपने क्या कर देना है, कॉस्ट में से हमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ना, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अगर मैं रीअरेंज कर लूंगा तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू निकालने क्या आ जाएगा। और ये अर्ज की थी, ये जो आप करेंगे ना, ये आपके स्टेप नंबर 2 का जवाब होगा। किसका? वो जब आपने एक्सचेंज वाला करना है ना जी। ये कितना था भैया? 130 माइनस बराबर है इक्वल टू 37। ये आपके स्टेप नंबर 2 का क्या है बच्चों? ओके जी, भाई ओके है बच्चों जी? कोई मसला बच्चों? कोई मसला बच्चों? कोई मसला सर जी? कोई मसला? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? आ गए हैं भाई? अच्छा अब मैं क्या करूं? इधर देखो, अभी ना मेरा डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ, अभी एक चीज रहती है, लिहाजा मैं इसको इधर पोस्ट नहीं कर सकता अभी। याद है ना? वो एसेट की तरह कॉस्ट आ जाए ना, फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं उसे। सर अब आप आ जाए इधर। कहता हमने एक्सचेंज किया न्यू बिल्डिंग के साथ और उसकी कॉस्ट उन्होंने खुद दी है, वो सिनेरियोज की जरूरत ही नहीं है। सिनेरियोज की जरूरत उधर होती है जिधर फेयर वैल्यू वगैरह दी हो। लें सर, कॉस्ट खुद दे दी 4 लाख रुपया। कहता जी एंड 3,20,000 इज पेड टू सेटल द ट्रांजेक्शन। अच्छा इसका मतलब है कॉस्ट जब खुद दे दी तो फिर तो बहुत आसान है। फिर तो अच्छा, हमने वेट इसलिए किया था ताकि देखें कोई कॉस्ट हमें कैलकुलेट तो नहीं करनी, फेयर वैल्यू प्लस, नहीं, ये तो सिंपल है बच्चों। तो इसको कर लें, फिर डेप्रिसिएशन पोस्ट कर लें हम। 4 लाख बताएं भाई कितना? 2,667 बताएं बच्चों। टोटल इतनी ज्यादा आ रही है इस पे? अच्छा 8 महीने।
लें जी, बता दें जी। 7 डबल, ये आपकी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। एंट्री क्या होती है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का तो हम अकाउंट वैसे बनाते ही नहीं है। बहरहाल इधर किधर आ जाएगा बच्चों? 7522 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, बोले बच्चों शाबाश। और इधर बोले बच्चों, बोलो। और डेप्रीसिएशन ये जी 31 दिसंबर 12 पे जाके इधर क्या आ जाएगा बच्चों? सर जी वर्किंग, सर जी किस वर्किंग से? वर्किंग नंबर 1 से। सर किससे आया ये? लें जी, ओके है बच्चों। अब तरतीब से चलेंगे तो चीजें आपको वैसे ही अच्छा दिमाग को समझ आती है, हाथों को भी समझ आनी चाहिए। अगर आप एक तरतीब फॉलो करते जाएंगे ना, आपके हाथों को समझ आएगा। फिर आपको ना दो चीजें हैं, जब सुन ले जरा, फोकस है, ये बात सुन लीजिएगा सुहेल साहब, उन्हें के लिंक सेंड कर दें C19 से C22 में। नहीं कहा आपने? हाँ जी, मैं पहले भी कहा था आपको, कर दें। अच्छा जी, उन क्लासेस में भी कर दी है। अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखें, इधर देखें, टाइम बता दिया। अच्छा, अब इधर मुतवज्जे होना है। अब दिमाग को समझ आ गई है। जब पर्चे में जाते हैं तो हाथों को समझ ही नहीं आई होती, क्योंकि सवाल अपने हाथ से किए ही नहीं है। अब मसला आएगा, जब दिमाग को समझ आ गई है, इसका मतलब यह है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन हाथों को समझ नहीं आई हुई। बच्चों आपने अपने हाथ से जब तक क्वेश्चन नहीं किए, कॉन्सेप्ट्स बेशक क्लियर हैं, लेकिन एक दिल के अंदर डर है। क्या है? पता नहीं मैं सवाल जब करूंगा कहीं गलत ना हो जाए। तो भैया जब तक, हाँ दूसरा, आप अंधाधुंध प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं है, स्टेप्स का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है पहले किस चीज को लिखना किसको नहीं। नहीं सर, ये तरीका भी ठीक नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 होता है बच्चों कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। फिर जब प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर मजा आ रहा होगा। सही है सर? जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, दिमाग को समझ आ चुकी है, प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे, अब आपके हाथ चल रहे होंगे, हाथ चल रहे होंगे, हाथ। और पेपर में एक बात याद रखना, मैं तो इस अप्रोच, मुझे ये अप्रोच ना बड़ी अच्छी लगती है। पेपर में जाके सोचना नहीं है आपने, पेपर में जाके परफॉर्म करना है। क्या करना है? पेपर में अगर सोचने बैठेंगे तो भैया पेपर में आपका जो अटेम्प्ट होगा ना, वो होगा 70 मार्क्स का। कितने का? लिहाजा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, प्रैक्टिस आपने अच्छी की हो, आपको चीजें याद हो। क्या हो? स्टेप 1 2 वो याद तब होती हैं जब एक ही फॉर्मेट पे बार बार चीजें करते हैं। अब दिमाग तो आपका कॉन्सेप्टली माशाल्लाह इतना स्ट्रांग हो चुका है, आपने सवाल इतने किए हैं कि पेपर में जाके आपके हाथों को स्टेप्स याद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अब दिमाग में सोचना नहीं पड़ रहा, हाथ लिख रहे हैं, ये चीज उधर, ये चीज उधर, ये। भाई बात समझ आई? अब आपके हाथ क्या हो गए हैं बच्चों? इनको समझ आ रही है, और पर्चा पास होता ही तब है जब आपके हाथों को, इधर तो हो गया ना, इधर हुआ है तो हाथों को समझ आ रही है। बच्चों ये कुछ अंडरस्टैंड किए बात आपने जी? अच्छा जी, अब बच्चों मुझे बताओ जल्दी से, शाबाश। अब आखिर में आके आपने एक्सचेंज के स्टेप्स को सिर्फ पोस्ट करना है। क्या करना है? अब आपके पास सारी चीजें हैं। क्या हैं? अच्छा, अब आपको शायद पता ना हो कि हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे पास सारी चीजें हैं। अच्छा, अब आपने आज घर जाना है, आज घर जाके 4 से 5 मिनट देने हैं खुद को। क्या? और चीजों को ना विजुअलाइज करना है। अच्छा, सर ने कहा था हमारे पास ना सारी ये चीजें आ गई हैं, डेप्रिसिएशन भी आ गई है, स्टेप नंबर 2 का जवाब भी आ गया। अब एंड पे जाके सिर्फ एक्सचेंज की क्या करनी है? ये 3-4 मिनट सोच लेंगे। जब आप ना विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे ना, चीजों को स्केच बनाना शुरू कर देंगे, दिमाग को समझ आ जाएगी, सिर्फ आप लिखना होगा आपने। सही है सर? सारी चीजें हमारे पास है, 5 की 5 चीजें एक्सचेंज के केस में हमारे पास आ गई हैं। आए बच्चे, स्टेप नंबर 1 बताओ शाबाश, स्टेप नंबर 1 बताओ बच्चों, शाबाश जल्दी करो। ओल्ड एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें। अब देखें, अब ये बहुत अच्छा सवाल बन गया। इसमें दोनों, पिछले सवाल हमने किया था उसमें सिर्फ डिस्पोजल का काउंट था, एसेट का काउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट नहीं था। अब इसमें दोनों काम साथ साथ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लें सर, आएंगे स्टेप नंबर 1, बोलें जी शाबाश ऊंची आवाज में सब बच्चे जरा। एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें। कितने का? 1,35,000। एसेट को किताबों से बाहर, बिल्डिंग, बोले शाबाश, बिल्डिंग क्रेडिट। जब साथ साथ एंट्री करते हैं तो तरीका ये होता है। और डिस्पोजल, ले सर इधर तारीख लिखते हैं जी, कब?
जी इधर, अच्छा इधर मैं तारीख लिखने के हक में नहीं हूं, इधर मैं तारीख लिखने के हक में नहीं हूं, सारी एक ही तारीख आनी है इस अकाउंट में, छोड़ें तारीख ना लिखें। अच्छा आगे बताएं, इधर रेफरेंस क्या आना है, इधर जी ये बिल्डिंग डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, इधर डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग, स्टेप नंबर 1 हो गया जी। क्या हो गया बच्चों, स्टेप नंबर 2 बता दें जल्दी से, स्टेप नंबर 2 बता दें बच्चों। एक्यूमुलेटेड, सोचे 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 सोचे, स्टेप नंबर 2 कहां से आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। स्टेप नंबर 2 कहां पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है स्टेप, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। स्टेप नंबर 2 कहां होना चाहिए, जब शॉर्टकट लगाया। ये चीजें आपके ना कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आगे। अच्छा रट्टे ना रट्टे, रट्टे लगाते होते हैं बच्चों फॉर्मेट्स को, किसको, ये याद रखना बात, रट्टे ट्रांजैक्शंस को नहीं लगाते, रट्टे लगा क्रैम करते हैं फॉर्मेट्स को, फॉर्मेट्स को याद कर लेते हैं, जहन में बिठाते हैं, और अंडरस्टैंड किससे करते हैं, ट्रांजैक्शंस को। हम क्या करते हैं, हम सवालों को याद करते हैं, हम सवालों को याद कर रहे होते हैं, इस सवाल में ये करना है, ये तो भाई कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। आपने फॉर्मेट्स को याद करना है। वर्किंग, हमने शॉर्टकट लगा के और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, साथ ही इसकी डेप्रिसिएशन निकाल ली वो फॉर्मेट बना के, और लगे हाथों उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल ली, जो कि स्टेप नंबर 2 का जवाब है। ये आपने याद करना है। क्या करना है, ये फॉर्मेट है, ये रट्टा ट्रांजैक्शन को नहीं लगा, फॉर्मेट को लगा। फॉर्मेट क्या होता है, हर सवाल में ऐसे, हर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले सवाल में ऐसे, हर सवाल में ऐसे, हर सवाल में ऐसे। ये करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब बच्चों ये जितने भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट वाली चीजें हैं ना, न्यूमेरिकल वाले पेपर हैं, सब में ऐसे कर लें इंशाल्लाह, इसका फायदा होगा। अच्छा बच्चों, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब आपके पास पड़ा हुआ है सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितना सर जी, 37,326, 37,300। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल लें सर जी। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, 2। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, 2। इधर तारीख ना लिखें, इधर बताएं डिस्पोजल क्या हो गया जी, इधर तारीख लिख दें जी। डिस्पोजल क्या हो गया बच्चों जी, क्रेडिट, और रेफरेंस में क्या आएगा, आप पूरा लिख दीजिएगा भाई। अच्छा जी, और इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, ओके सर। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, 1, और ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, इसका ये लिखा था, ये स्टेप नंबर 2, और इधर भी 2। तीसरा स्टेप बता दीजिए प्लीज। शाबाश 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 शाबाश, तरतीब से चलना है, तरतीब से चलना है जी। एसेट को रिकॉर्ड करें नेम वालों को, कितने का मेरे भाई, 4 लाख। एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर डिस्पोजल क्यों लिख रहे हैं, कैश या बैंक लिखें। ओ मेरे भाई, ये प्योरली कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। देखने वाला समझ जाएगा कि यार इधर भी डिस्पोजल, इधर भी डिस्पोजल, ये एक्सचेंज है। क्या है, और बात समझ रहे हो, सही है ना भाई। डबल एंट्री से चलना है, डबल एंट्री से। बिल्डिंग डेबिट कितना मेरे भाई, 4 लाख। डिस्पोजल क्रेडिट लें सर, सही है सर जी। अच्छा इधर आए बच्चों, इधर आए जी। तारीख क्या थी, 30 अप्रैल 2012। अच्छा सर, इधर रेफरेंस क्या आ जाएगा, बिल्डिंग। अच्छा इसके साथ मैं एक चीज लिखने लगा हूं ताकि ना ये पता हो, ये है न्यू और ये क्या है बच्चों, ओल्ड, पुराने वाली। ओके सर जी। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, डिस्पोजल। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, लें सर जी। बस डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री, ठीक है ना, बस ठीक है, वरना कंफ्यूजन आएंगी। बस यही करना है, यही करना है। स्टेप नंबर 4 बता दें। 1 मिनट मेरे भाई, कहता क्या कहता जी 3,20,000 हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने पे किया कैश डेबिट या क्रेडिट। शाबाश। अब कैश अपने अकाउंट में, क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। सर जी ये क्या हो गया, हमने तो आज तक कैश को इधर लिखा था, रट्टे नहीं लगाते चन्न। डबल एंट्री से चलो, जनरल एंट्री से चलो। जितनी आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी उतना कॉन्फिडेंस बनेगा। जनरल एंट्री देखो जी, कैश क्रेडिट डिस्पोजल, रट्टा नहीं लगाना, कैश आता ही इधर है, कैश ना ना ना, कैश क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट जी। अच्छा ये रट्टा भी नहीं लगाना, ये रट्टा कि जी डिस्पोजल के केस में तो ना जब एक्सचेंज है तो कैश आना ही इधर है। नहीं नहीं नहीं,
ये भी गलत है, ये भी वही। कभी ऐसा हो सकता है डिस्पोजल के केस में कैश आ जाए आपको, फिर क्या करोगे? ये रटे नहीं लगाने, डबल एंट्री से चलना है। किससे चलना है जी? जी बच्चों इधर पढ़ो, डिस्पोजल डेबिट कैश, ये स्टेप नंबर क्या हो गया बच्चों? बोलो 4। अब बताओ वजन किस साइड पे आएगा? खब्बी खुबी ना को, सीधा बताओ, डेबिट का क्रेडिट जी कितना? खब्बी प्रॉफिट और लॉस जी क्रेडिट साइड पे आएगा क्या डेबिट साइड पे? जी बताइएगा। 17674। अच्छा बच्चों इधर देखो, बताएं शाबाश। ये गेन है, गेन वाले हाथ खड़ा कर दें। कौन किस किस का ख्याल है गेन है? किस किस का ख्याल है भाई? सर आपने खुद तो बताया था जब प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा तो वो गेन होगा, है? ओ भाई वो ये कहा था जब प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बनाओ। ये देखो, ये डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस तो डेबिट नहीं हो रहा। नहीं समझे बात? ओके मेरे भाई, ओके है सर जी, ओके है सर, डन। एनी मसला एंड मसाइल? ओके सर। अब ये आपका एक्सचेंज वाला मैंने टी अकाउंट्स भी बना दिए, ठीक है सर जी। अब इसमें मुझे बताएं किस किस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 10 अपने हाथों से किया? क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 जी। ये अच्छा 9 है, सॉरी ये कल भी चेंज हुआ था। क्वेश्चन पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 जी, किस किसने किया है? ईमानदारी से बता देना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आपका होमवर्क है जी, ये आप करके आएंगे। जिसने किया वो दोबारा तो नहीं करेंगे ना जी? सर ये आपका होमवर्क है जी, ये आप करके आएंगे सर। पास पेपर में देख लें भाई पेज कौन सा है गुड्डू। इसमें बिल्कुल यही काम करना है भाई, इसमें बिल्कुल यही काम करना है। क्या था? गेन और लॉस डिस्पोजल, डिस्पोजल का अकाउंट, ये बिल्कुल सेम है जी। ये आप होमवर्क में करेंगे सर। कर लें बच्चों, कर लें, वरना अगली दफा के लिए ना फी तैयार रखें। घर वालों को बता दें कि FAR1 एक पेपर है हमारा, वो इस दफा हम सीरियस नहीं है, तो अगली दफा ना इसकी फी जो है ना वो इतनी तैयार कर लें, क्योंकि ये तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आगे पता नहीं होता ना कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो कुछ का पता होता है जो हम पढ़ नहीं रहे होते साथ साथ, उसकी प्रोविजन अभी डालने। काउंटिंग में आपने सुना होगा प्रोविजन, शक को कहते हैं, डाउट को कहते हैं, तो वो अभी फिर घर वालों को ना मेरा चांद बता दो शाबाश कि ये वाला तो कंफर्म है। लें सर, लो बच्चों, अब हमने क्या करना है मेरे मासूम दोस्तों? एक क्वेश्चन ना मैंने आपको करवाना है डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स का। किसका मेरे भाई? ये भी है ना डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। अगर मेरे भाई है तो वैसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन मैं करवाता हूं। ये है जी पेज नंबर 149 पे, जरा देखें जाके शाबाश। जी जी भाई, अगर 2 डिस्पोजल हैं तो 2 अकाउंट बनाने हैं। जी जी वो सही नहीं, समझ नहीं आएगी। अच्छा बच्चों बात सुने, बच्चों बात सुने, बच्चों बात सुने, बच्चों इधर एक बात सुन लें। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो हम एक अकाउंट बनाएंगे या 2? बच्चों मेरा मशवरा हमेशा 2 अकाउंट्स बनाने वाला होता है, एक नहीं। आप वो स्टेप्स ही पूरे नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं सही सिमत में। 2 अकाउंट्स बनाएं। मैंने अपने हाथ से ये 2 अकाउंट्स बना के देखे हैं और बिल्कुल स्टूडेंट की तरह बना के देखे हैं। टाइम मैंने अपने सामने रखा था, सही है जी, ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। टाइम मैंने सामने रखा और अपनी स्पीड पे नहीं की है, स्टूडेंट की स्पीड को सामने रख के। सर तकरीबन मेरा ख्याल है 1 मिनट और 20 सेकंड का फर्क पड़ा था, 1 मिनट और। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये तो मसला बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन सही है। जब आप प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह और 2 डिस्पोजल आते हैं, आपको काउंट बनाने पड़ते हैं ना, चीजें मर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपको पता ही नहीं होता स्टेप 3 किधर जा रहा है, 4 किधर जा रहा है, 5 किधर जा रहा है, कंफ्यूज हो गए आप। क्या हो गए? जी जी सर ये जब एक्सचेंज हमने किया 4 लाख से, उसमें हमने सिनेरियो 3 की तरफ इसको क्यों नहीं लेके गए? वो कॉस्ट दोनों की नहीं, फेयर वैल्यू दोनों की नहीं दी गई। मेरे भाई सुन लें जी, इनका सवाल ये है कि सर जी क्या उसका नाम है दोनों की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, तो सर हम ना सिनेरियो नंबर 3 की तरफ क्यों नहीं लेके गए? मेरे भाई आपके सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ है। हम निकालना क्या चाह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और कॉस्ट ही गिवन है सवाल में मेरे चांद। नॉर्मली सिनेरियो 3 में भी तो फेयर वैल्यू नहीं दी गई। भाई सवाल ये है कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, उसमें आपको कॉस्ट कहां दी होती है बताओ? अगर खुद कॉस्ट ही दे दे फिर आपने क्यों निकालने हैं? फिर तो सिनेरियोस की तरफ जाना ही नहीं है। आप क्या निकाल रहे हो? आप कॉस्ट निकाल रहे हो नए एसेट की। अगर वो कॉस्ट खुद दे दे फिर तो जाना ही नहीं है, फिर तो इन सिनेरियोस की तरफ ही नहीं जाना।
सिंपल भाई जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 भाई, ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हैं, क्या है भैया? ये क्वेश्चन नंबर 22 है, आसपास होगा तकरीबन 148, 149, 150 जी। सर इधर इधर गुड्डू इधर, क्या था? प्रिपेयर एसेट अकाउंट। ये क्वेश्चन हुआ तो नहीं है उन लेक्चर्स में? नहीं होगा मेरा ख्याल है। एंड accumulated depreciation फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अब सुन ले पहले सुन लो भाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपने हर एसेट का अलहदा अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे, और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अलहदा बनाना है आपने। जिस तरह ये है ना, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कितनी क्लास ऑफ एसेट्स हैं जी? तीनों क्लासेस डिफरेंट हैं। क्या है बच्चों? भाई इसकी अपनी नेचर है, इसकी अपनी नेचर है, इसकी अपनी नेचर है। भाई बात समझ रहे हैं जी? आप मेरे भाई अगली बात सुन लें जी। तीनों के 6 अकाउंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 अकाउंट्स बनेंगे। कितने अकाउंट्स बनेंगे? डिस्पोजल नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा अगली बात, जब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने लगेंगे, इकट्ठी कर देंगे वो। अब देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका लहदा बन रहा है, इसकी लहदा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेट करोगे, इसकी लहदा कैलकुलेट करोगे, इसकी लहदा कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही है बच्चों। करें शुरू क्वेश्चन, करें शुरू करें क्वेश्चन। शाबाश, करें क्वेश्चन शुरू करें। आपको ना बच्चों ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जी, यानी कॉस्ट बताई है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। मेथड जी सीधा लाइन है मेरे भाई, सीधा लाइन मेथड है। क्या है बच्चों? करें, आपके पास 4 मिनट है, 4 मिनट है जी। हिम्मत करें, कोशिश करें। शाबाश जी मेरे चांद, जल्दी शाबाश। भाई आपने कितने, आपके जब पीआरसी के पेपर खत्म हुए तो आपने तो यशी युशी करनी थी कि यार छोड़ो परा, रहने देते हैं पढ़ने को। आपने लेक्चर ही ले लिए सारे? मैंने ये पिछले 2 दिन में लिए फाइल। वेल डन, शाबाश। तो आपका दिल नहीं करता है कि यार आप भी टिटो पार्टी करें, ये वो? कोई मसला नहीं, अगली दफा पढ़ लेते। करता है तो अकाउंटिंग भाई ऐसी बात पड़ी है, एग्जाम थी ना पहले भाई। एग्जाम थी, हां एग्जाम थी, आईकॉम वाला ना। आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई? क्लासेस लिए मैंने सारी। आप फिर ठीक है, फिर ठीक। आप भी भाई, आपकी भी एग्जाम है? काफी ऐसे बार अकाउंटिंग भाई क्लासेस ली है ना आपको? जनरल एंट्री जिससे भी ली है, जनरल एंट्री और लेजर ट्रायल में मसला तो नहीं? बस ठीक है। शाबाश। करें, हिम्मत करें जी। 4 मिनट है जी। राफे बेटा, ये पेज आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा, सवाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि सफ़े आगे पीछे करोगे वो खुद मैं सोचूं वो हो जाए, ऐसा नहीं होता दुनिया में, ऐसा नहीं होता। ये उधर उधर होता है ये जी। करो जी, करो अपने हाथ से। जो बच्चा अपने हाथ से सवाल नहीं करेगा, याद रखिएगा उसका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। बच्चे कहते हैं सर हम घर जाके खुद कर लेंगे ना। भाई घर, जब इधर आप नहीं कर रहे अपने घर में क्या करना है? हमारे सामने नहीं कर रहे तो घर में आपने क्या करना है जी? फैसल यार कर ले यार सवाल, की खुदा का खौफ कर, कभी तो सवाल कर ले। करके देखो ना, क्वेश्चन कुछ होता तो नहीं है, कुछ निकलता तो नहीं है उसमें से, सवाल में से कोई करंट शरंट तो नहीं निकल रहा। कुछ बच्चे सिर्फ देखी जा रहे हैं ये क्या हो रहा है, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा है। जो बच्चा एक छोटी सी बात करने लगा हूं आपसे, जो बच्चा ये कॉन्फिडेंस पैदा कर लेगा क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने का, 80% मैंने बच्चों को देखा है उनका पेपर पास होता है, क्योंकि पेपर होता ही कॉन्फिडेंस से पास है, और कॉन्फिडेंस अगर आ गया इंशाल्लाह पर्चा निकल जाएगा। और जो बच्चे इस इंतजार में घर जाके करेंगे, बेटा आपकी मर्जी है, आप दोनों तरह कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और कर लूं आपसे आज, जो बच्चे क्लास में क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने क्यों बात की है, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे क्या है? एक होती है ओपिनियन, एक होती है बेसिस फॉर ओपिनियन। इस ओपिनियन के पीछे ना बेसिक वो क्या है वो सुनो बच्चों। जब आप प्रेशर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, जब क्लास में प्रेशर है ना,
एक प्रेशर है, टाइम थोड़ा है। जब इधर आपका हाथ चलने लग पड़ेगा, घर जाके तो कॉन्फिडेंटली कर लोगे। जुहैर साहब, इनका टेस्ट कोई नहीं हुआ? वो खजूर है बेटा, शवारे खा रहे हैं, अकल कर भी हया कर। ये लो, आप भी खाओ, मुश्किल है हदम हो मुझे। लो लो भाई। चलो भाई चलो, शाबाश, क्वेश्चन करो, कुछ बात नहीं, घर के लिए भी रख लो। चलो अभी ऑनलाइन वालों, आप भी शाबाश। वो तो कहते हैं ठीक है, इस तरह होना चाहिए हर क्लास में, उनमें लेक्चर शॉर्ट हो जाता है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो करना नहीं होता उन्होंने। जी मेरे भाई, क्वेश्चन कर लिया आपने? कर लिया, वेल डन, शाबाश, छा छू गया यार। आपने भी कर लिया ना? कर, शाबाश। जी मेरे चांद, अभी बना के दिखाएंगे आपको, अभी बना लेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट में तो उसमें नहीं कहा होता। वो हम रिक्वायरमेंट को मानते ही नहीं है। फिर भी हमें हाँ, हम अपनी रिक्वायरमेंट बना, नहीं नहीं, अगर पेपर में
देखो पेपर में तो हमने रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, क्लास में तो रिक्वायरमेंट हम अपनी मर्जी से बना लेते हैं ना। नहीं, पेपर में जो कहेगा बस वो हो गया। अच्छा बच्चों इधर आ जाओ, बस ठीक है, अब जितना हो गया ठीक है। इधर तरह मुतवज्जे हो, शाबाश अब सारे जी, सब 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 मुतवज्जे हो। बच्चों ये है कॉस्ट, क्या है सर जी? ये मैंने सारे अकाउंट्स में कॉस्ट लिख दी जी, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। ये ओपनिंग बैलेंस है ना, मैंने लिख दिया। मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए सर। आप जी आगे आए। क्या था? फॉलोइंग आर द एडिशंस मेड इन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। ये तो बड़ा सिंपल है, ये एडिशंस हैं। ये कॉस्ट है जी एडिशन की, प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर में, और किस में सर जी? व्हीकल में। कहता है ये किस दिन खरीदी? 1 जनवरी 2001 में, तो 12 महीने अवेलेबल फॉर यूज। इधर खरीदा जी 1 जून पे, कितने महीने अवेलेबल फॉर यूज? 7। कितने महीने अवेलेबल फॉर यूज? सही है सर, ओके सर जी, डन है। अच्छा सर, अब आप आ जाए जी इधर, बताएं जी प्लांट कितने से डेबिट? मैंने प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट जी तारीख इधर जी, प्लांट डेबिट कैश सारों में पोस्टिंग कर दें। अगली एडिशन जी फर्नीचर, ये तो आसान है इसलिए डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूं ना जी। कितने से? फर्नीचर में एडिशन 80,000। फर्नीचर डेबिट कैश 1 नेक्स्ट बताएं बच्चों। लें जी व्हीकल डेबिट, लें सर 1 लें सर जी, ओके सर जी, ओके बच्चों। अब सर पोस्टिंग होगी, अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या सर जी? इधर कितना था? जी इधर जी मैं करने लगा हूं जी वर्किंग नंबर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। किस साल की बच्चों? फॉर द ईयर एंडेड, लें सर जी। सर हर क्लास अलहदा है, हर किसी की डेप्रिसिएशन अलहदा अलहदा कैलकुलेट होगी। मैं पहले जी प्लांट की कर देता हूं। किसकी सर? फॉर्मेट बता दें, फॉर्मेट बता दें सर। ऑन ओपनिंग, डिस्पोजल है ही नहीं ना इधर। ऑन एसेट्स, आगे सर जी ऑन जी, आगे जी आगे जी आगे जी आगे क्या है बच्चों? थोड़ी सी थान छोड़नी है, जगह, स्पेस जी। ऑन जी बच्चों, आगे 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 आगे, शाबाश जल्दी। ऑन आगे जी, ओए होए, थां छोड़ेंगे ना? थां क्यों छोड़नी है भला बताओ बच्चों? जगह इसलिए छोड़नी है ताकि वो टोटल भी तो कर सके ना, टोटल के लिए जी। आगे बच्चों ऑन लें सर जी। सीधा लाइन मेथड है या पूठा? मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो नहीं है ना? अच्छा रिड्यूसिंग होता तो फिर भी मसला नहीं था। अब तो हमें माशाल्लाह इतनी ग्रिप आ गई है, कॉस्ट में से माइनस कर दें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू पर रेट लग जाएगा। बहरहाल इधर बताएं भाई, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय, आप इधर देखो बच्चों, आप इधर देखो उन्होंने क्या कहा, कुछ बताया हुआ है आपको? हाँ हर, अच्छा इधर सुने, इसका मतलब यह है जरूरी नहीं है कि हर क्लास जो है सारे एसेट्स पे एक ही रेट हो डेप्रिसिएशन का, ये जरूरी नहीं है। हर क्लास में, हर क्लास ऑफ एसेट का रेट नॉर्मली सेम होता है।
ये एक क्लास है, रेट सेम है, फर्नीचर एक क्लास है, रेट सेम है, व्हीकल एक क्लास है, रेट सेम है। वो समझ आ गई भाई? ले सर, पर मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। ले जी, एडिशन बताइएगा जरा। मल्टीप्लाई बाय 12/12 जी। सर जी कितना आया बताएं जी, किधर पोस्ट करना है इसे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर भाई, रेलिवेंट जगहों पे लें सर जी। 31 दिसंबर बोले 1 है जी। ये क्या है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है बच्चों? वर्किंग नंबर 1 सर। डन बच्चों जी। मेथड बताएं कौन सा है? स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला किस पे लगता है? कॉस्ट पे। ठीक है, रिड्यूसिंग नहीं है बच्चे जी। इधर आ जाए, ठीक है, लगी समझ जी। इधर इधर पूरा साल 70,000। आगे बताओ, एडिशन उधर से भी देख लें, अब दोबारा क्वेश्चन पे जाने की जरूरत तो नहीं है। मल्टीप्लाई बाय जी। लें जी, लें जी, पोस्ट करें। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ना, आपने कोशिश करके ना उसमें फिगर्स पोस्ट करनी है। क्या करनी है? वेट नहीं करना। ये कर लिया तो करें, ये नहीं कि एंड पे एक ही दफा, नहीं, ये करें इधर जल्दी से। शाबाश। कितना जी? आगे अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो फिर आप भी यही करेंगे, इसलिए फिर मुझे पूरा ही लिखना। इधर बहरहाल अब लिख दिया, चलो। ओके बच्चों, ओके है? क्या मतलब? हाँ तो आपने राउंड ऑफ कर दिया ना, बस सही है। ओके, कोई इशू नहीं है। एग्जामिनर को आपके नंबर से मसला ही नहीं है, उसे मसला आपके कॉन्सेप्ट से है। किससे है? और एक बात याद रखिएगा, हमारा पेपर FAR 1 का है या राउंडिंग ऑफ का है? FAR 1 का। राउंडिंग ऑफ का हमारा पेपर नहीं है, सही है ना? तो राउंडिंग ऑफ के मसले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में खुल के राउंड ऑफ किया करें जी। आगे जी। हाँ जी, लें बच्चों, ये जरा मुश्किल है, मैं कर देता हूं। 2 लाख आएगा ना? लें जी। इधर बता दें बच्चों, बार बार क्वेश्चन पे देखा करें, है ना? ओ भाई जी, या जो चीज आसान है, अब ये नहीं कि अगले सफे पे चले गए वर्किंग के लिए, दोबारा पीछे सफे पे आए। जो चीज सामने जल्दी आ जाए बस उधर से देख लें। डेटा को पिक करना ये भी एक आर्ट होती है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय सेप्टेम्बर 4 में जी हैं 5 लें दी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लें सर जी, लें सर जी। 31 दिसंबर 2001 डेप्रिसिएशन लें जी। अब क्या रह गया करने वाला? फौरन शाबाश, क्लोजिंग। शाबाश। लें जी। 31 दिसंबर 2001 660,000 आ जाएगा शायद जी। इधर आएगा वजन इधर 2 है या अच्छा ठीक है, वो 1 है। 3,32,000 जी, ठीक है। इधर बच्चों हैं? ओके बच्चों, ओके है? 8
इधर जी 3 आगे ओके जी, जल्दी से एक्सट्रैक्ट्स बना दें, 1 मिनट है आपके पास, चलो 2 मिनट ले लो, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट है जी। SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और SOFP के। और इधर देखें बच्चों, सर क्या हमें लहदा लिखना पड़ेगा या सुन लें नहीं सुन लें, जब आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, गौर से सुननी है बात, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे नोट्स बनाना सीखेंगे। क्या अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको कुछ बच्चों को नहीं पता जो नहीं है, नोट्स बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, उसके अंदर ना हमने नोट से फिगर्स उठा के एंड पे लिखनी होती है, फेस पे। तो भैया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन आएगा ना वो उधर जाके सिखाएंगे आपको। अभी मेरा सवाल है एक्सट्रैक्ट्स बनाना, क्या करना, याद रखना जितनी क्लास ऑफ एसेट्स हैं एक्सट्रैक्ट्स के अंदर सारों की डेप्रिसिएशन अलहदा बताएं और SOFP के अंदर हर क्लास की बुक वैल्यू अलहदा बताएं। 2 मिनट से आप 2 मिनट है SOCI में तो एक्सपेंस तो बैठा ही नहीं रहा। नहीं, एक्सट्रैक्ट्स मेरे चांद, एक्सट्रैक्ट्स की बात मैंने कर दी, SOCI में बना ही नहीं रहा पूरी जी। एक्सट्रैक्ट का सवाल जब आ जाएगा ना, हमने ICAP के एग्जामिनर को फॉलो करना है, किसको, उसको। जब एक्सट्रैक्ट का सवाल आ जाएगा आपने सारों की डेप्रिसिएशन अलहदा बता देनी है, ठीक है। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है जी। बाकी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि डेप्रिसिएशन तो सर एक्सपेंस है तो इकट्ठी आनी चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स में आपने लहदा दिखानी है। क्या करना है, देखो तरीका हमेशा वो आपने फॉलो करना है जो आपको भी आसान लगे, प्रेजेंटेबल भी हो और आसानी से, क्या उसका नाम है, एग्जामिनर को भी समझ आ जाए। वरना आप कट्ठा करेंगे, वर्किंग 1 2 मर्ज करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, और चांद समझ रहे हो जी। जी जी बन गए बच्चों या नहीं, या घर जाके बनाएंगे, हो गए मेरे भाई, हो गए जी। जी आ जाए बच्चों इधर, फिर जी बन गए हैं जी। प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, अब मैं एक क्लास को पकड़ूंगा और दोनों का काम इकट्ठा। इधर देखें बच्चों, अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, अब टी काउंट से भी देख सकते हैं, वर्किंग से भी डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन 132,000 किसकी है, इधर से भी नजर आ रही है, इधर से भी नजर आ रही है। SOCI में ले जाएं जी, डेप्रिसिएशन आगे प्लांट लिख दें, नजर आ रहा है भाई आपको, ये प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो ये तरीका क्या है, जब एक तरीका एक्सेप्टेबल है और ये प्रेजेंटेबल भी आपको अच्छा लग रहा है, सही है ना, अलहदा इस तरह एक्सट्रैक्ट्स में लहदा ही करना है आपने, कोशिश कर लें। जब ना डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हैं, अच्छा इसकी मुझे बुक वैल्यू बता सकते हैं आप लोग, इधर देखें 660,000 माइनस कॉन्ट्रा कितना आ गया जी। ये आप लोगों के जहनों में होता है ना, सर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, फिर कैसे दिखाना है। अभी ना हमारी चीजों पे इंशाल्लाह ऐसा ग्रिप हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा, फिर आपने इंशाल्लाह हम जब नोट के सवाल करेंगे एंड पे जाके मैं बताऊंगा कि ये इस तरह नोट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे शो होता है। इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे हम किसी कंपनी की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, अभी नहीं देख सकते, अभी हमारा थोड़ा सा ग्रिप हो जाए ना, अभी 2-4 स्टैंडर्ड पढ़ लें, फिर उधर नोट्स में कैसे चीजें आती हैं, फिर जरा बच्चे का कॉन्फिडेंस भी आता है, अच्छा प्रैक्टिकली भी चीजें ऐसी ही हो रही होती हैं। अच्छा जी इधर आ जाए बच्चों, इधर
ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका इधर से भी देखा जा सकता है फर्नीचर का, और सर जी इधर से भी देखा जा सकता है। ओके सर, आपने पेपर में दोनों जगह से देखना है ना। हेलो, ओ भाई इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, एक जगह से जी। ये देखें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का आ गया भाई, आ गया भाई जलील साहब, आ गया जी। अब आप इधर आए, ये 780,000 फर्नीचर है, और मेरे भाई इसका कॉन्ट्रा कितना है सर जी, ये है। डन सर, माइनस कर दें कॉन्ट्रा को, कर दिए सर जी। आगे क्या है, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। व्हीकल 870,000 है, माइनस इसमें से इसी का कॉन्ट्रा। मैंने इसलिए मैं जानबूझ के आमने सामने बनाता होता हूं, एसेट का काउंट और इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि ना कभी मसला ना आए, ये आपको सामने सामने आमने सामने जी मिक्स ना हो चीजें। ऊपर नीचे कर लिया। कोई मसला नहीं है, आप देखें ना जगह कितनी है आपके पास जी। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने समझाना होता है इसलिए फिर आसानी होती है जी। आपके पास तो शायद इतनी जगह ना हो ना जी। डेप्रिसिएशन लिख दी भाई आपने इसकी, कितनी जी, 205,833 लें सर, इधर आ गया बच्चों। और दूसरा जी, एसेट में से ये निकाल देंगे। ओके जी। हाँ, एक और ऑप्शन भी होता है, आप सारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इकट्ठा करके लिख दें एक ही दफा, सबको प्लस कर दें, दिस, ये भी तरीका एक्सेप्टेबल है, आपकी मर्जी है जी। बहरहाल एक्सट्रैक्ट्स में ये ठीक है ना, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है तो जरा ग्रिप आ जाती है। जब आप सीख रहे होते हैं ना चीजें, तो आप वो चीज सीखते हैं, आपको वो चीज सीखनी चाहिए जिसको दोबारा पढ़ने तो आसानी से समझ आ जाए, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। फिर आप देखेंगे यार ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। जब ग्रिप हो जाएगी फिर इंशाल्लाह आप खेला करेंगे सवालों के साथ, मसला ही नहीं है। ले सर, ओके सर जी। जी इधर मैं लेक्चर को ब्रेक लगा रहा हूँ, नमाज की ब्रेक करते हैं जी। कोशिश करके आपने विद इन 15 मिनट्स वापस आ जाना है।